ड्रेनेज सिस्टम सेकेंड पार्ट। भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में कौन है? तो देवप्रयाग जो है इन दोनों का संगम है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? नर्मदा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, तीसरी बार ये आ रहा है, MPPCS 2000 में पूछा हुआ है। हिमालय पार से निकलने वाली नदियाँ तो ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु ये तीनों जो नदियाँ हैं वो हिमालय पार से निकलती हैं। इसके लिए आप SBI ट्रिक याद रख लीजिए। SBI, S फॉर सतलज, B फॉर ब्रह्मपुत्र, I फॉर इंडस। इंडस को ही सिंधु नदी कहते हैं, इंडस। SBI, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इंडस। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो नेपाल जो है काली और तीस्ता नदियों के बीच पड़ता है। किस भारतीय राज्य से चिनाब नदी गुजरती है? तो जम्मू कश्मीर से चिनाब जो है गुजरती है। हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता है कि उसमें जो है लगातार पानी बहता रहता है, क्योंकि जो बर्फ़ है वो पिघल के आता है। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उसमें वर्षा के समय जो है जल रहता है, अधिकांश समय वो सूखी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो महानदी। महानदी जो है अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? महानदी जो है पूर्व की ओर बहती है। महानदी पूर्व की ओर बहती है। अरब सागर में गिरती है महानदी, पूर्व की ओर बहती है महानदी। जोंग प्रपात किस नदी से संबंधित है? शरावती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरावती से संबंधित है। जोंग प्रपात शरावती से। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। तवा नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है लेउज या तटबंध। लेउज या तटबंध। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु। SBI, ब्रह्मपुत्र, इंडस, वही चीज़। तो दोनों के जो उद्गम स्रोत हैं वो दोनों सेम है। BPSC 2006 में, UPSC PCS 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्लाया झील का उदाहरण डिंडवाना। डिंडवाना जो है प्लाया झील का उदाहरण है। दामोदर कोयला क्षेत्र में किस प्रकार की जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? तो जाली नुमा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? शांगपो। शांगपो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में शांगपो। और पद्मा को गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है? तो चंबल। हिमालयी क्षेत्र की जो 5 नदियाँ उन्हें पंचनद कहते हैं, जिसमें रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, सिंधु ये सारी नदियाँ हैं, 5 नदियाँ। तो इसमें जो है चंबल नहीं है। असत्य इसमें बताना है, तो इसमें जो है पुलिकट जो है चिल्का और कोलेरू झीलें पूर्वी तट पे स्थित है। यहाँ पे ये इंडिया है, तो इस तट पे पुलिकट, चिल्का और कोलेरू तीनों जो झीलें हैं। बड़लाचा और सिपिकला हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है, ये भी सही है। तो कंचनजंगा काकाकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी, ये जो है गलत है, ये सही नहीं है। एक्स में जो नदी है तो ये जो है भीमा। असत्य कथन चुनना है, तो कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ये जो है असत्य है। गोदावरी को दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है, कावेरी को दक्षिण की गंगा। गोदावरी दक्षिण गंगा, गोदावरी दक्षिण गंगा, कावेरी दक्षिण की गंगा। की वहाँ पे शब्द लगेगा, इसमें की शब्द नहीं है, तो ये छोटा सा अंतर है बहुत। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, सही। सोन नदी अध्यारोपी प्रवाह प्रणाली, ये भी सही है। शरावती नदी अपहरण का अच्छा उदाहरण, तो ये भी सही है। सुमेलित नहीं है, तो गंगा जो है चापाकार डेल्टा, गोदावरी पंखाकार,
कावेरी अंगुल्याकार यानी अंगुली की आकार की महानदी ज्वारदमुखी, ये जो है सुमिलित नहीं है। डी, महानदी ज्वारदमुखी नहीं है। निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती हैं? तो ये जो नदियां हैं कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक, घाघरा जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती हैं। दो नदियों को जोड़ने तो बेतवा और केन। कौन एक लैंगून झील नहीं है? तो अष्टामुडी, चिल्का, पुलकट, ये तीनों जो है लैंगून झील है। पेरिया झील लैंगून झील नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम तो स्वर्ण रेखा पहले उत्तर दक्षिण पूछा तो स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई। वैगई जो है सबसे लास्ट में आएगी। असत्य कथन जो है घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये जो है असत्य है। नर्मदा, अमरकंटक, ये सही है। निजाम सागर मांजरा नदी पर स्थित है, ये भी सही है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी सही है। तो देखिए इसी क्वेश्चन में जो है आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तित किया जाता है तो कोसी, ठीक है, बिहार का शोक कोसी सबसे अधिक नदी पथ। ये देखिए बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, एमपीपीसीएस में भी पूछा हुआ है। तो सारे जो स्टेट पीसीएस है सभी के क्वेश्चन जो है आपके तैयार हो जाएंगे अगर ये पूरी सीरीज आपने पढ़ ली। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है तो ये जो है गोमती। किसका सर्वाधिक बड़ा जो है जलग्रहण क्षेत्र? गोदावरी। भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? तो कुचिकल। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक ऊंचाई से सीधा गिरने वाला झरना जो है जोंग। अगर सर्वाधिक ऊंचाई से सीधा गिरने वाला झरना पूछे तो आप वहाँ जोग लगाएंगे। और यहाँ पे जो पूछा है सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है, तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो है कुचिकल। कुचिकल जो एशिया में इस संदर्भ में द्वितीय स्थान पे है। तो सर्वाधिक ऊंचाई से जो सीधा गिरने वाला है, सीधे की बात आई तो जोग, सीधा जोग, और बस सर्वाधिक ऊंचाई तो कुचिकल। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।